बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफ़ान असलम। नाज़रीन, आज का जो हमारा लेक्चर है ये डबल कॉन्सोनेंट्स के बारे में ही है, लेकिन इसमें हम चंद एडिशनल फॉर्म्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पिछला जो लेक्चर हमने डिस्कस किया था उसमें हमने डबल कॉन्सोनेंट्स को जो है कर्व स्ट्रोक के अंदर किस तरह करते हैं उसको यूज़ वो हमने डिस्कस किया था। आज हम उन्हीं कर्व स्ट्रोक को थोड़ा सा रिवर्स करके लिखेंगे जो कि हमारे पास एडिशनल फॉर्म्स के तौर पर सामने आएंगी। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। The double consonants FR, VR, dar and thar and dar are represented by FR यानी कि रिवर्स। कहते हैं जी आप FR को, VR को, थर को और दर को जो है आप रिवर्स भी लिख सकते हैं, जबकि आप उनको सीधा भी लिख सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास है FR, तो कहते हैं आप इसको इस तरह छोटी सी हुक के साथ आप इसको रिवर्स भी लिख सकते हैं। जब हम लिखते हैं VR, तो VR को जो है हम हैवी कर देंगे, तो हम इस तरह इसको VR लिखेंगे, ठीक है जी। और इस तरह जब हम थर लिखेंगे तो थर को हम रिवर्स कर देंगे, लेकिन जब हम दर लिखेंगे तो इसको हम थोड़ा सा हैवी करके लिखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप इनको रिवर्स ही लिखना है, आप इनको इनकी ओरिजिनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने पीछे सीखा था। यानी कि ये F है तो F के साथ हम छोटी सी हुक लगा देंगे, वो बन जाएगा हमारे पास FR। और इसी तरह V है तो V के अंदर हुक लग जाएगी तो VR। और इस तरह थर, ये इथ था, इथ के अंदर लगा रहे थे हम तो वो थर बन रहा था। और इस तरह ये दे था तो दे के साथ हुक लगा रहे थे तो वो दर बन रहा था। तो बुक वाला ये कह रहा है कि आप इनको रिवर्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं और आप इनको इनकी ओरिजिनल फॉर्म के साथ भी लिख सकते हैं। The double consonants FR, VR, thar and dar are represented by FR reverse, VR reverse, thar reverse and dar reverse. Reverse forms as well as by the original forms। कहते हैं आप इनको रिवर्स भी लिख सकते हैं और आप इनको ओरिजिनल फॉर्म के तौर पर भी आप इनको लिख सकते हैं। When one of these double consonant strokes is the only stroke in the word, the reverse form is used if the word does not begin with a vowel। वो ये बता रहा है जी कि जब इन्हीं रिवर्स स्ट्रोकों के साथ, यानी कि आपके पास डबल कॉन्सोनेंट्स की अकेली स्ट्रोक आ रही है, तो तब आप रिवर्स फॉर्म लिखेंगे। और साथ में ये भी है कि अगर वर्ड से पहले वावल ना हो, अगर वावल आ जाता है तो तब आप उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन अगर ये डबल कॉन्सोनेंट की सिंगल स्ट्रोक है तो तब आप इसको रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि हमारे पास वर्ड्स हैं फ्री, फ्री को अकेला वर्ड है, डबल कॉन्सोनेंट का अकेला वर्ड है, तो उसको आप वो रिवर्स लिख रहे हैं। यही वो बता रहा है कि जब अकेला वर्ड आएगा तो आप रिवर्स फॉर्म यूज़ करेंगे, लेकिन अगर पहले वावल आ जाता है और वर्ड भी अकेला है तो तब आप रिवर्स फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे, आप उसकी ओरिजिनल फॉर्म को यूज़ करेंगे। इस तरह अगला वर्ड है हमारे पास फ्रीज। तो फ्रीड के लिए क्या किया उसने, FR रिवर्स किया और इसको हाफ कर दिया, तो साथ में लॉन्ग वावल ई लग जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास फ्रीज। और इस तरह फ्रूट को भी FR को रिवर्स को हाफ कर दिया, क्योंकि ये अकेली स्ट्रोक है इसलिए वो ये बता रहा है कि हम इसको रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे। इस तरह थ्री को हम इस तरह लिखेंगे, इस तरह थ्रू के साथ लॉन्ग वावल ऊ लग जाएगा। और इस तरह अब ये देखिए, अब ये भी नीचे वाले जो वर्ड्स हैं, अब ये भी अकेली स्ट्रोक्स हैं लेकिन इनसे पहले वावल है, जैसे कि आइदर। तो इसके लिए क्या कहता है जी, वो आप इसकी ओरिजिनल फॉर्म लिखेंगे, द लिखेंगे, साथ में आई का आप डिफ्थोंग लगाएंगे। एवर, ठीक है जी। ऑफर, और इसी तरह ऑफर्ड, ये ऑफ हो जाएगी। और फिर इस तरह अदर, दर के साथ जो है उससे पहले वावल हम लिख देंगे। नेक्स्ट वो बता रहा है जी, व्हेन ज्वाइंड टू अनदर स्ट्रोक द फॉर्म्स आर यूज्ड विच ज्वाइन मोस्ट कन्वीनियंटली। यूजुअली द रिवर्स फॉर्म्स आर ज्वाइंड टू स्ट्रोक्स रिटन टूवर्ड्स द राइट। जी, तो वो ये बता रहा है कि जब आपने किसी रिवर्स फॉर्म को किसी दूसरे वर्ड के साथ ज्वाइन करना है तो तब आप या तो रिवर्स फॉर्म लिखेंगे या फिर आपकी उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है वो लिखेंगे। लेकिन ये अब आपने डिसाइड करना है कि कौन सी फॉर्म लिखना ज़्यादा आसान है। ये नहीं है कि आपने रिवर्स ही लिखना है, ठीक है जी, आप उसकी जो है स्ट्रेट फॉर्म भी लिख सकते हैं। लेकिन वो ये बता रहा है कि यूजुअली जब हम कोई वर्ड लेफ़्ट से राइट लिख रहे होते हैं तो उसके साथ हम ज़्यादातर रिवर्स फॉर्म को ही यूज़ करते हैं। तो हम वर्ड्स को देखते हैं तो फिर आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है वो है बिफोर। अब हम रिवर्स जो हमारे पास फॉर्म्स हैं हम उनको दूसरे वर्ड्स के साथ ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो वो ये बता रहा है कि एक तो आपने ये देखना है कि आपसे
कन्वीनियंटली या यानी कि आसानी से कौन सी फॉर्म लग रही है, आया कि आपसे रिवर्स फॉर्म यूज़ करना आसान आपको लग रहा है या फिर आपको ओरिजिनल फॉर्म यूज़ करना आसान लग रहा है। लेकिन साथ में उसने ये भी बता दिया है कि जब हम लेफ़्ट से राइट वर्ड्स लिखते हैं तो ज़्यादातर जो है हम रिवर्स स्ट्रोक को ही लिखते हैं। जैसे कि वर्ड है बिफोर, तो बिफोर के लिए हम बी नीचे लेके आ रहे हैं और इसके साथ हमने रिवर्स फॉर्म लिख दिया, तो ये लिखना बहुत ही आसान हो गया, बजाय इसके कि हम एफ आर ये करके लिखें। लिखना ये भी आसान है, लेकिन जब आप स्पीड में लिखते हैं तो स्पीड में लिखना ये ज़्यादा इजी है, बजाय इसके कि आप ये करते फिरें, तो इसकी जो स्ट्रोक है वो स्पीड में ईजी नहीं बन सकती। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बॉदर, बी या बॉदर है ना, जो दर बन जाएगा बॉदर, ठीक है जी। लेदर, दर बन जाएगा हमारे साथ, और इस तरह ब्रदर, बी आर की हुक के साथ दर की हुक लग जाएगी। कवर, के के साथ वी आर की हुक लग जाएगी। कवर्ड, के साथ वी आर की को हम हाफ कर देंगे। इस तरह डिस्कवर, ठीक है जी। इस तरह फॉरगॉट, फॉर गॉट, और ये उसने वावल यहाँ पे लगा दिया और फिर एक वावल यहाँ पे भी लगा हुआ है। गैदर, गे और दर। हम चूँकि लेफ्ट से राइट लिख रहे हैं इसलिए ज़्यादातर जो है हमें रिवर्स फॉर्म को लिखना ज़्यादा आसान हो रहा है। जैसे वर्ड है लीवर, तो लीवर को अगर मैं यूँ लिखूँ तो ये इतनी प्यारी स्ट्रोक नहीं है जितनी प्यारी हम रिवर्स फॉर्म के साथ लिख रहे हैं, जैसे कि ये है लीवर, ठीक है जी। और इस तरह हैन ओवर, हैन ओवर, ठीक है जी। और इस तरह वो नीचे नोट बता रहा है कि जब वर्ड आ जाता है थर्सडे तब आप क्या लिखेंगे, थर्सडे, ठीक है। तब भी आप रिवर्स फॉर्म के साथ लिखेंगे। 30 को भी आप रिवर्स फॉर्म के साथ लिखेंगे, लेकिन पूरा लिखेंगे, आप इसको हाफ नहीं करेंगे। फ्रेश वर्ड को आप इस तरह लिखेंगे, एफ आर के साथ इस क्यूब लिखेंगे। आप इस तरह भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बुक वाला ये बता रहा है तो हमने इसी को ही फॉलो करना है, तो इस तरह आप फ्रेश को लिखेंगे। नेक्स्ट वो ये बता रहा है कि आफ्टर के, गे, एन और ए स्ट्रेट अप स्ट्रोक एफ एल एंड वी एल आर रिवर्सड। कहता है जी के, गे, एन के बाद या कोई स्ट्रेट स्ट्रोक ऊपर की तरफ जा रही है तो उसके बाद अगर हमने कोई फॉर्म लिखनी है तो फिर हम रिवर्स फॉर्म लिखेंगे। एफ एल और वी एल की जो फॉर्म है वो हम रिवर्स लिखेंगे। आफ्टर के, गे, एन और ए स्ट्रेट अप स्ट्रोक एफ एल एंड वी एल आर रिवर्सड। उसने यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें मेंशन कर दी हैं, एफ एल को और वी एल को, कि जब आप के, गे, एन के साथ या फिर कोई स्ट्रोक अपवर्ड जा रही है उसके साथ लगाएंगे तो फिर आप या तो फिर आप क्या करेंगे कि आप एफ एल और वी एल की स्ट्रोक को रिवर्स लिखेंगे। जैसे वर्ड है राइफल, तो एफ एल को हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, उसकी जो हुक है वो थोड़ी सी मैंने बड़ी कर दी। इस तरह रिफ्लेक्ट, आर एफ एल और के को हम कर देंगे हाफ। इस तरह नेवल, एन है जी, वी एल को हम हाफ कर देंगे। नॉवल, थ्योरी पे ज़्यादा आपने मतलब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। जब आप इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करते हैं तो तब आपको थ्योरी की भी समझ आ जाती है, और जब आप वर्ड्स की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं तो वर्ड्स ऑटोमेटिकली आपके जो है ग्रिप में आ जाते हैं। आप जब भी कोई वर्ड लिखेंगे तो आपका हाथ जो है वो ऑटोमेटिकली रिवर्स फॉर्म की तरफ चला जाएगा। ये आपको कंफ्यूज नहीं करेगा कि आपने स्ट्रेट फॉर्म लिखनी है या फिर आपने रिवर्स फॉर्म लिखनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप वर्ड्स की प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हैं तो फिर आपको कहीं भी आप फंसेंगे नहीं। लेकिन अगर आप वर्ड्स को स्किप करेंगे ना तो तब आपको शायद ये डिसाइड करना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाए कि मैं रिवर्स फॉर्म लिखूं या फिर आप इसकी स्ट्रेट फॉर्म लिखूं। इस तरह वर्ड है कैवलरी, ठीक है जी, कैवलरी। और इस तरह नेक्स्ट रूल है जी द डबल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक शेल, एस एच एल, यानी कि शल जिसको हम कहते हैं, शेल नहीं शल, इज़ ऑलवेज रिटन अपवर्ड, द स्ट्रोक शर इज़ ऑलवेज रिटन डाउनवर्ड। कहते हैं जी ये इश है हमारे पास, जब हमने इसको इसके साथ जब आर लगाना है या फिर एल लगाना है तो जब हम इसको शर बनाएंगे तो हम इसको डाउनवर्ड लिखेंगे, लेकिन जब हम इसको शल एल लगाएंगे तो तब हम इसको अपवर्ड लिखेंगे। जैसे कि वर्ड है ऑफिशियल, एफ और ये शल ऊपर की तरफ चली जाएगी। वो ये बता रहा है कि शल हमेशा ऊपर की तरफ लिखा जाएगा, शर हमेशा नीचे की तरफ लिखा जाएगा। वर्ड है शेल्फ, ये शेल और ये साथ में एफ लग जाएगा। पार्शियल, पार्शियल, ठीक है जी। स्पेशलाइज, स्पेशलाइज, इस तरह स्पेशलिटी, ठीक है जी। और इस तरह एसेंशियल, शाल ऊपर चला जाएगा। और इस तरह आर्टिफिशियल, आर ऊपर की तरफ जाएगा, हाफ हो जाएगा, एफ है और साथ में शल है। इस तरह प्रेशर, अब शर आ गया तो शर को हम नीचे लिखेंगे, शर को आप इस तरह ऊपर नहीं लिख सकते, ठीक है जी। और इस तरह फिशर, एफ के साथ शर को हम नीचे की तरफ लिख देंगे। दी हैवी साइन, यानी कि ये अगर इंग है तो जब हम इसके साथ हुक लगाते हैं तो ये कहता है वो एन गे आर होगा या फिर एन के आर होगा, एन गे आर या फिर एन गे आर। इंग के साथ गे आर लगेगा या फिर आप इंग के साथ के आर भी लगा सकते हैं।
यानी कि इंग के आर होगा या फिर इंग गे आर होगा, दो वर्ड्स के साथ सामने आ रहे हैं। हम वर्ड्स देखते हैं फिर आपको समझ आएगी। जैसे वर्ड है हमारे पास थिंकर, अब क्या है जी, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, कर, तो इसको भी आप ऐसे ही लिखेंगे, ये थिंकर भी है थिंगर भी है। तो जो अब आपने ये डिसाइड करना है कि वर्ड थिंकर होता है या फिर थिंकर होता है, लेकिन रूल में वो ये बता रहा है कि जब आप इंग के साथ हुक लगाते हैं तो वो इंग आर भी होगा और इंग के आर भी होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है बैंकर, बी के साथ जो है एन को हम एन आर की हुक को हैवी कर देंगे, लेकिन ये हुक जो है ये हैवी आएगी, इसको आप लाइट नहीं लिखेंगे। कॉन्क्वेर, कॉन्क्वेर, ठीक है जी। फिंगर, अब ये घर आ गया इसके साथ, ठीक है। अब स्ट्रॉन्गर, इसके साथ भी घर आ गया, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आगे उसकी शॉर्ट फॉर्म्स हैं। शॉर्ट फॉर्म्स में क्या है जी, फ्रॉम, ये बहुत आसान है कि एफ आर अगर ऑन द लाइन अकेला होगा तो वो शो करेगा फ्रॉम को, वी आर ऑन द लाइन होगा तो वो होगा वेरी, और इस तरह अबव द लाइन दर होगा तो वो होगा दे आर, अबव द लाइन तो वो होगा दे आर, और अगर ऑन द लाइन होता है तो फिर बनेगा देयर देयर। दो तरह के जो हमारे पास देर हैं, अगर दे आर ऑन द लाइन है रिवर्स फॉर्म में तो तब आप उसको देर कंसीडर करेंगे, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट इस लेक्चर के साथ जो है हमारे पास 80 वर्ड 80 एक्सरसाइज 81 और क्या हो रही है जी आगे 82 तक जो है हमारा चैप्टर एक तरह का क्लियर हो चुका है डबल कॉन्सोनेंट्स का। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो एन हुक का है और ये बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग यहाँ तक जो है प्रैक्टिस करें, फुल प्रैक्टिस करें, जिस तरह आपको पिछले एक्सरसाइजेज में मैं बताता हूँ, पिछले वीडियो में भी आपको प्रैक्टिस करने का तरीका बताता हूँ। कल हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा हम डिक्टेशन ज़रूर करेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आप लोग जो वीडियो के साथ साथ चल रहे हो आप लोगों ने प्रैक्टिस किस लेवल की है। तो इंशाल्लाह हम 3 एक्सरसाइजेज हैं, 3 में से किसी एक एक्सरसाइज की कल मैं इंशाल्लाह पहले डिक्टेशन दूंगा, लेक्चर जो है मैं उसके बाद स्टार्ट करूँगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।